पिछले साल के 10th क्लास के पेपर में एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगर मैं ये कहूँ कि अभी तक के मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उनमें सबसे आसान था, तो ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन उसका आंसर लिखना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि जब ग्राफ इतना सिंपल है कि सब कुछ क्लियर दिख रहा है, तब हमें अपनी 120 शब्दों की वर्ड लिमिट को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो में आगे हम जानेंगे कि जब क्वेश्चन बिल्कुल इजी दिख रहा है, तब हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे। कई बार ऊपर ऊपर से आसान दिखने वाली चीजें अंदर से बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती हैं। ये जो हम सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 2021-22 वाले सेशन के बच्चों के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। इसका एक बार बार ग्राफ देखोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। ये देखो, बहुत ही सिंपल लग रहा है। चलो पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। A survey was conducted in the national capital in over 20 schools about the different activities that interest the children in the age group of 13 years to 15 years. एक सर्वे किया गया नेशनल कैपिटल में 20 स्कूलों में, और वहां पर 13 से 15 साल के बच्चों को जो जो एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं वो उनसे पूछी गई कि आपको कौन सी एक्टिविटी पसंद है। तो इस बार ग्राफ को देखते हुए आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, और मैं पहले भी वीडियो में हर बार बता चुकी हूँ कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ क्लास 10th के लिए 100 से 120 शब्दों में ही लिखना होता है। 120 से आपके वर्ड्स ऊपर नहीं जाने चाहिए। चलिए बार ग्राफ देखेंगे, इतना सिंपल। छोटा बच्चा भी देखेगा तो ये बता देगा कि सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक्टिविटी कौन सी है। म्यूजिक। अरे मैम, ये तो बहुत आसान लग रहा है, इसको लिखने के लिए हमें आपकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप जाओ घर। रुको रुको, ऐसा नहीं है, पहले इसको समझो, फिर आपको पता लगेगा कि इसमें क्या मुश्किल है। चलो सबसे पहले हम इसके ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ में क्या क्या है। एक्स एक्सिस पे हमें डिफरेंट एक्टिविटीज दी हुई हैं, 5 एक्टिविटीज हैं, और वाई एक्सिस पे हमें 0 to 60 नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये कहा था कि 20 स्कूलों के बच्चों पर सर्वे किया गया है। तो ये जो 20 स्कूलों वाली बात है, ये सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बस एक जगह हमें इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है कि 20 स्कूल इसमें शामिल थे। उसके अलावा इसका हमारे पूरे पैराग्राफ में कहीं पर कोई यूज नहीं होगा। कुछ बच्चे जो बिगिनर हैं उन्हें शायद ये कंफ्यूजन हो सकती है कि मैम 20 स्कूल हैं और ये 60 बच्चे हैं, ये कैसे। तो 20 स्कूल को दिमाग से निकाल दो। बस इतना ध्यान रखना है कि 20 स्कूल से थोड़े 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 बच्चों पर सर्वे किया, सारे बच्चे नहीं। मान लो एक स्कूल से 4 बच्चे, दूसरे से 5, एक से 1, एक से 2, इस तरीके से टोटल इन्हें 60 बच्चे मिले, जिनसे ये पूछ पाए कि भाई आपको कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सबसे अच्छी लगती है। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए 60 और एक्टिविटीज हैं 5। अब यहाँ हमें लिखना है कि किसको कैसे पसंद है। अगर बार ग्राफ को देखें तो सीधा सीधा ये पता लग रहा है कि 60 के 60 बच्चे जो हैं उन्हें म्यूजिक पसंद है, कि सारे बच्चों को म्यूजिक पसंद है। तो अब आगे कैसे लिखेंगे हम, तो चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए एनालिटिकल पैराग्राफ का, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप होमवर्क हेल्प बाय आरजी की प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर एनालिटिकल पैराग्राफ वाली प्ले लिस्ट में देखिए, आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, वहां से आप इसको सीख सकते हैं। सबसे पहले ये इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आंसर इस तरीके का होगा। अब इसको कैसे लिखना है एक एक स्टेप में हम समझते जाएंगे। सबसे पहला काम जो हमारा इंट्रो लिखने का होता है उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन दिया होता है वहीं पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आपका पूरा इंट्रोडक्शन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। जब क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है तो बस एक दो वर्ड हटा के ही हमारा इंट्रोडक्शन तैयार हो जाता है। देखो, जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, the chart below displays data about the number of digital devices purchased in Rishinagar across the year 2015-2019। इसमें मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया था कि यहाँ से आप बिलो को अगर कट कर देंगे तो आपका ये पूरा का पूरा बन जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट। 2 सेंटेंस तो यहाँ पर कवर हो गए। लेकिन
अब जब इस टाइप का है क्वेश्चन तो कैसे लिखें? तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इंट्रोडक्शन की शुरुआत हमेशा द ग्राफ शोज या द ग्राफ इलस्ट्रेट्स, द ग्राफ डिपिक्ट्स इसी तरीके से होगी। तो आपने देख लिया क्वेश्चन में बार ग्राफ है, तो इसलिए आपने लिख दिया द बार ग्राफ शोज। अब क्वेश्चन में से समझने की कोशिश कीजिए कि बार ग्राफ क्या दिखा रहा है। चिल्ड्रन दिखा रहा है इन द एज ग्रुप ऑफ 13 टू 15, या तो ऐसी लाइन लिख दो या एज्ड 13 टू 15 ईयर्स कर दिया थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए। तो ये आ गया कि क्या दिखा रहा है। अब कहाँ से इसने डेटा लिया है? फ्रॉम 20 स्कूल्स इन नेशनल कैपिटल। और किस बारे में डेटा है? चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन डिफरेंट एक्टिविटीज। अगर आप एक्टिविटीज पर भी फुल स्टॉप लगा देंगे तो भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए मैंने लिख दिया है रेंजिंग फ्रॉम डांस, क्रिकेट, म्यूजिक, आर्ट एंड थिएटर। तो पैराफ्रेजिंग या इंट्रोडक्शन पार्ट आपको क्लियर है। अब समझते हैं बॉडी पार्ट हमें कैसे लिखना है। बॉडी पार्ट में हम अपने बार ग्राफ की सारी बातें लिखते हैं। किस किस एक्टिविटी को कितना परसेंटेज वोट मिला है वो सब हम यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर आप खाली वर्ड्स में बात नहीं कहेंगे, आपको साथ के साथ जो भी डेटा आपको दिया हुआ है कि ये इतना परसेंट है, 40% बच्चे इसको पसंद करते हैं या 1/3 बच्चे इसको पसंद करते हैं, इस तरीके से आपको स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ पर जरूर लिखना है। अब ग्राफ को देखते ही सबसे क्लियर बात क्या पता लगी थी कि म्यूजिक को 100% बच्चे पसंद करते हैं, तो हमने सबसे पहले वो बात लिख दी। It is evident from the graph that music is a clear-cut choice of all the students, retaining a 100% preference by students. शुरू में मैंने जो आपको कहा कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन इसका आंसर लिखना मुश्किल है, ऐसा मैंने इसलिए कहा कि अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो बॉडी पार्ट इतना आसान दिख रहा है कि वहां पर लिख दो 60 स्टूडेंट्स लाइक म्यूजिक, 40 each like cricket and theatre, and 25 students like dance and art. लेकिन ऐसा करने से आपकी वर्ड लिमिट पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको थोड़ा सा हमें फैला के लिखना है। तो सबसे पहले आपने बता दिया कि म्यूजिक इज अ क्लियर कट चॉइस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, और साथ में मैंने बताया कि रिटेनिंग अ 100% प्रेफरेंस बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर हम बताएंगे क्रिकेट एंड थिएटर गेट एन ऑलमोस्ट इक्वल सिलेक्शन। ऑलमोस्ट इक्वल इसलिए लिखा क्योंकि ग्राफ पे पता नहीं लग रहा कि एक 39 हो सकता है, दूसरा 41 हो सकता है, इसलिए क्रिकेट एंड थिएटर गेट एन ऑलमोस्ट इक्वल सिलेक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल 60 है, 60 में से 40 बच्चों को ये पसंद है, तो इसलिए वो उसका अप्रोक्सीमेटली 2/3 हो गया। अब जो थर्ड वाली चीज प्रोमिनेंटली हमें दिखाई दे रही है वो ये थी कि डांस और आर्ट जो है वो कम बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। एक तो हर जगह आप एक्टिविटी करके बस खाली मत लिखना, आप लेजर टाइम लिख सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिख सकते हो, फ्री टाइम एक्टिविटीज लिख सकते हो, पास टाइम एक्टिविटीज लिख सकते हो, अलग अलग वर्ड यूज करने की कोशिश कीजिए। तो डांस एंड आर्ट आर द लीस्ट, कम से कम, सबसे छोटा। Least preferred leisure time activities with slightly less than half of the total students choosing them as their favorite activity. टोटल नंबर बच्चे थे 60, 60 का आधा हो गया 30। अब ये जो है 30 से कम हमें 25 के आसपास दिखाई दे रहे हैं ग्राफ में, इसलिए हमने लिख दिया कि स्लाइटली लेस देन हाफ ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। अब हम आएंगे अपने थर्ड एंड लास्ट पार्ट पर जो कि है कंक्लूजन पार्ट। तो उसको कैसे लिखना है? कंक्लूजन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक सीधा सा कंक्लूजन इसका यही है कि म्यूजिक जो है वो ज्यादा पसंद है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा खींच तान के हमें लंबा करना पड़ेगा। तो म्यूजिक के लिए आपको बताया हुआ है मैंने, ऑन एंड ऑल, इन अ नटशेल, ओवरऑल, इस तरीके से आप वर्ड यूज करेंगे। इन अ नटशेल म्यूजिक इज फेवर्ड बाय ऑल द रिस्पोंडेंट्स। कहीं पर मैंने प्रिफर्ड वर्ड यूज किया था, यहाँ पर फेवर्ड किया है, कहीं पर चूज किया है, इस तरीके से सिनोनिम्स यूज करना बहुत जरूरी है। In a nutshell, music is favored by all the respondents. We must understand that each child is unique with a different set of interests and hobbies. Hence, they are widely distributed in their choice of free time activities. इसको थोड़ा लंबा करने के लिए we must understand वाली लाइन यहाँ पर डाल दी है, और नीचे वाली लाइन का मतलब ये है कि बच्चे हैं, अलग अलग तरीके का उनका टेम्परामेंट है, तो इसलिए उनकी चॉइस भी अलग अलग है। तो इस तरीके से ये कंक्लूजन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर समझ में आ गया है तो आपके लिए यहाँ पर एक सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है।
ऑलमोस्ट उसी की तरीके से है कि यहाँ पर बच्चों की हॉबीज दी हुई हैं समर वेकेशन के दौरान। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर भी मैं लिखकर आपको दे दूं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और जब तक वीडियो नहीं आती तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर डालिए। अगर आप YouTube के कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते हैं कि सब लोगों को दिखाई देगा, तो आप essayshout.com पर जाइए और वहां पर भी ये क्वेश्चन पब्लिश किया गया है, उसके कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं वहां पर। और साथ ही साथ आप वहां पर मेंशन कर दीजिए कि मैम ये सबको ना दिखाई दे। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसकी बेसिक लेवल वाली वीडियोस अभी तक देखी नहीं है। तो आपको सबसे पहले एनालिटिकल पैराग्राफ सीखने के लिए इन वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है। और इनमें भी सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी ये वाली, हाउ टू राइट एनालिटिकल पैराग्राफ, सीबीएसई में 5 में से 5 नंबर पक्के। और एक ये दूसरी, टॉप 5 टिप्स टू स्कोर 5 आउट ऑफ 5। इन दो को देख लोगे तो आपके 5 में से 3 3.5 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। और जिन बच्चों को 5 में से 5 ही चाहिए तो वो बाकी सभी वीडियोस को देखो और उनमें दिए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।